तुम बार बार उसी एक होटल से बनवा कर मंगवा कर खा रहे हो और वही एक तरह का व्यंजन खा रहे हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि उसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। अब विवेक भी है तुम्हारे पास, तुम्हारी खुद की बुद्धि है, सब पता है तुम्हें। तो अब फैसला भी तुम्हारा होगा और तुम जो करोगे जैसा करोगे याद रखना वो कर्म अपना फल लेकर आता है। अब वो फल हमें कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, तो अपने कर्मों का बहुत अब ध्यान रखना। अब मैं भी गिनती कर रहा हूँ कि तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने काम काज को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर किस तरह से क्या सोच कर चल रहे हो। अब मैं भी इस बारे में बहुत ध्यान देने जा रहा हूँ। मैंने बहुत चीज़ें तुम्हें सिखाई है और मैं कुछ बहुत अच्छा तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम वो ले पाओगे? क्या उतना सक्षम हो गए हो? क्या जो मैं दे रहा हूँ वो समझ आएगा तुम्हें? आखिरकार इस चीज़ का परीक्षण मुझे भी तो करना होगा, तो इसलिए अब ध्यान रखना, मेरी पूरी नज़र है तुम पर। अगर मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम जैसा चुनाव करोगे फिर उस हिसाब से बहुत सारे आगे ज़िंदगी के मोड़ और कई सारे फैसले बड़े बड़े होने वाले, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे घर पर हो सकता है जो अतिथिगण आए ना, वो एक आधा दिन जितना सोचकर आ रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रुके। तुमने उन्हें जिस अस्पताल के बारे में और जिन चीज़ों के बारे में बतलाया है, उनका उस पर बड़ा मन आ गया है, उनकी उस पर रुचि आ गई है, उनकी उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी जागृति है। वो जानना चाहेंगे कि वो अस्पताल कैसा है, और यदि वो अपना इलाज कराना चाहें, कोई तुम्हारी बताई हुई चीज़ों पर, जानकारी पर इलाज करवाए, उसका कुछ अच्छा हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तुम अपने तरफ से अच्छा चाहकर अच्छी सलाह दे रहे हो और अच्छा करवा रहे हो, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसमें जो भी होगा फिर अच्छा होगा, जो भी निकल कर आएगा अच्छा निकल कर आएगा। रोज़ अगर तुम्हें एक ही कपड़ा पहनकर अपने दफ्तर जाना होता है ना, तो वो जो एक कपड़ा पहनकर जाते हो उसे ही पहनकर वापस आते हो और फिर धोते हो, सुखाते हो और बड़ी मुश्किल से फिर अगली सुबह के लिए तैयार करते हो। तो कम से कम एक के बजाय एक जोड़ा रखो, यानी कि दो रखो। कम से कम दो तो होना ही चाहिए। जो चीज़ तुम्हें सालों साल काम करना है, जो चीज़ तुमने करना है, जो चीज़ तुमने रखनी है, जो चीज़ तुम्हें रोज़ धारण करना है, तो वो एक क्यों रख रहे हो? यहाँ पर तुम बचत नहीं कर रहे हो पैसों का, बल्कि रोज़ रोज़ अपने लिए परेशानी ले रहे हो। जहाँ परेशानी ले रहे हो वहाँ तनाव ले रहे हो, और जहाँ तनाव ले रहे हो वहाँ बचत कैसा हो रहा है? तनाव बचत कभी नहीं करवा सकता, ध्यान रखना इस बात का। मैंने तुमसे जो पद में थोड़े वरिष्ठ थे, मैंने तुम्हारी बात उनसे सिर्फ इसलिए करवा दी क्योंकि तुम्हारे मन में ना कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे थे। कभी कभी तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। पता नहीं तुम्हें इस बात का एहसास है ठीक से या नहीं, पर तुम आजकल थोड़ा अधिक सोचते हो जितनी की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतना जो चिंतन करते हो बैठकर, वो थोड़ा करना बंद कर दो। और इसीलिए मैंने तुम्हारी बात भी करवाई थी, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम सिर्फ सोच रहे हो। वो घटना वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। और एक बात जान लो, किसी के चढ़ाने से, भड़काने से कोई भड़क जाए, कोई दुर्व्यवहार करे, ये ज़रूरी नहीं है। जिसको तुम्हारे लिए बुरा बोलना है वो 100 जगह पर जाकर बुरा बोलेगा। जो कान के कच्चे होंगे वो बात मानेंगे, पर जो थोड़े भी बुद्धिमान होंगे, जो थोड़ा भी तुम्हारे साथ समय व्यतीत किए होंगे ना, वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगे, वो कभी भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वो अपने बूते पर, अपने तरीके से तुम पर नज़र रखेंगे, और जो उनका दिल कहेगा, जो उनका मन कहेगा, उसके आधार पर वो दूसरों की कही हुई बातों को या तो सही मानेंगे या गलत मानेंगे।
हर व्यक्ति तुम्हारे आसपास जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है कि वो दूसरों की बातों पर या दूसरे के राय पर ही चले। इसलिए निश्चिंत रहो, जिसको जो कहना है, जो करना है करने दो, पर तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। जिन पुराने घरों को, जिन मिट्टी के घर को, जिन बड़ी पुरानी सारी चीज़ों को देखकर तुम्हें आश्चर्य होता है ना, एक समय था जब उसी में तुम्हारा पूरा परिवार पड़ा बड़ा है। और सोचो, इतना बड़ा परिवार होकर उस छोटी सी जगह में कितनी खुशी से सब रह लिए। तो अगर वो लोग रह सकते हैं, तो आज जब तुम मुश्किल से 5-6 लोग हो और तुम्हारे पास इतने सारे कमरों वाला घर है, तो किस बात की शिकायत है। उसी घर में जगह बनाओ ना, बहुत जगह है अभी। तरीके से चीज़ों को रखो, सजा सवार कर रखो, और छोटे छोटे कारण पर ना लड़ाई झगड़ा करने से बचो। कभी किसी का मन बहुत उदास है तो उसे प्यार से बात करो। कभी कोई बहुत चिड़चिड़ा कर, झुंझला कर कुछ बोले तो जवाब मत दो बदले में, क्योंकि तुम भी जब खुश होते हो तो तुम्हारा परिवार उसमें भी सम्मिलित होता है, और दुखित होते हो ना तो तुम्हारा परिवार उसमें भी सम्मिलित होता है। तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, तो तुम्हारा भी तो यही फ़र्ज़ है ना कि अगर किसी दिन किसी एक सदस्य के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसे थोड़ी जगह, थोड़ा अपनापन, थोड़ा प्यार और थोड़ी बोलने की आज़ादी चाहिए। कभी कभी ना कुछ बातें बस बोल देने से मन हल्की हो जाती है, इसलिए भी सब बोलने लगते हैं। तो उसे तुम गलत तरीके से मत सोचो और नकारात्मक भी मत हो। बस सुन लो या मत सुनो, पर उन्हें दिखाओ कि तुम सुन रहे हो। अगर बात बहुत नकारात्मक है जो तुम्हारे दिमाग पे असर कर जाए तो सुनो मत, पर उन्हें ये महसूस मत होने दो कि तुम सुन नहीं रहे हो। क्योंकि कभी कभी ना नकारात्मकता को भगाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि किसी से बातें साझा कर ली जाए। तो बस वही हो रहा है। तो कई जगह पर बस थोड़ा सा कान बंद किए बिना बंद करते हुए कुछ चीज़ों को कुल मिलाकर नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होता है। ऐसा करो और करके देखो, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें खाने पीने का बहुत शौक़ है, तो तुम जहाँ रहते हो ना, वहाँ 3-4 प्रकार के नए नए व्यंजन आए हैं, और मैं तुम्हें वहाँ आज या कल में से किसी एक दिन इतना समय दूंगा कि तुम वहाँ जा पाओ और वो चख कर आओ। तुम्हें इस चीज़ का शौक़ है, इसलिए तुम ये काम ज़रूर करो। तरह तरह के भोजन कैसे पकाए जाते हैं, कैसा स्वाद होता होगा, ये जानने की रुचि रहती है ना तुम्हारी। तो ज़रूर जाओ, ज़रूर जाओ और देखो क्या है, कैसा है। जो अपनी शौक़ की चीज़ें हैं, मन की चीज़ें, उसे ज़रूर पूरी करो। आयुष्मान भव।